चलो आज देखो अपना सब ईवी रामास्वामी नायकर के ईवी रामास्वामी नायकर 1879 से 1973 तक इनका काम के समय छे। तो हिनका बारे में एगो बात समझ लियो, इहो समाज सुधार के आंदोलन से जुड़ल व्यक्ति छलखिन। अखन अपना सब जे भी पढ़ि रहल छियै से समाज में जाति के ऊपर उठबे के प्रयास जे कर रहल छलखिन ओइ व्यक्ति सब के बारे में अपना सब पढ़ि रहल छियै। उहे में से एगो ईवी रामास्वामी नायकर छलखिन। हिनकर कहना छलै जे सत्ता पर मतलब शासन करे के कुर्सी पर जे बैठल छथिन से ब्राह्मणे बैठल रहते तकरा आई चीज के हम बहिष्कार करै छी, हम एहन सत्ता के नहीं मानै छियै। ठीक छै। जाति व्यवस्था जे ऊंच नीच के बात छै, जे उचका जात मतलब बड़का जात छोटका जात ई सब वाला जे बात छै ते चीज के हम नहीं मानै छियै। चलो ई कहै छलखिन ई भागवत गीता जेकरा अपना सब धार्मिक ग्रंथ माने छियै, भागवत गीता रामायण मनु स्मृति ए सब के पूरा तरह से विरोध करे छलखिन। ए सब उनकर कहना छले ई सब जते छै ई से ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनवे ला ब्राह्मण के द्वारा रचित एगो खौफ छियै, ई डरवे वाला ग्रंथ छियै जे ब्राह्मण ऐसे चाहे छै कि छोटका जात के आदमी के अंदर डर बनल रहे, अपन उ स्थान के मांग नहीं करे। महिला ऐसे दबल कुचलल रहे, महिला अपन स्थान के मांग नहीं करे। ते द्वारा हम सब चीज के एहन एहन धार्मिक ग्रंथ के हम विरोध करे छी। एहन भागवत गीता एहन रामायण एहन मनु स्मृति के हम कोई इज्जत नहीं करे छी, कोई वैल्यू नहीं दै छी, कोई स्थान नहीं दै छी। ई रामास्वामी जी के कहना छलन। अब देखियो ए प्रकार से विरोध कलखिन। और लेकिन कांग्रेस से जुड़ल व्यक्ति छलखिन, महात्मा गांधी के साथ रही छलखिन। महात्मा गांधी के समकालीन छलखिन। कांग्रेस में जिस समय में महात्मा गांधी छलखिन तो इहो छलखिन उस समय में। लेकिन ये महात्मा गांधी के साथ रहितो ई कांग्रेस के कनिक के दिन में फिर छोड़ दलखिन। अब ए द्वारा छोड़ दलखिन एगो हिनका साथ घटना भ गेलै। घटना ई भेलै कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भले कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एगो भोज के आयोजन कल गेलै। ठीक छै। तो भोज में ई देखलखिन कि जो छोटका जात के आदमी जते छले तकरा सबके अलग पंक्ति में बैठाल गेलै। उ सामंजस्य एक साथ सब जकरा जतो मन हेतै ततो बैठ के नहीं खा दलकै, सब एगो एगो सेपरेट जगह दलकै। ए साइड में जते निम्न जाति के व्यक्ति रहते से खेते, अन्य सब ऊपर क्लास के आदमी ऊपर जात के बड़का जात के आदमी सब खेते। ई व्यवस्था आयोग के डेट में समाज में छे। ए चीज के नोटिस करबे अखनो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के मानसिकता नहीं बदलले हन। अखनो सब जब भोज करत ए चीज के ध्यान देवे कि उ सब ब्राह्मण के पहले खिबे छे। एक तो पहले उ ब्राह्मण के अलावा दोसर जात के अक्सरहा आदमी खिबे नहीं छे, अक्सरहा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अपन भोज ब्राह्मणे के साथ करत। लेकिन अगर कोनो कोनो ब्राह्मण के इच्छा छे ने पूरा गांव के खिबी तो अहाँ देखबे में कि ब्राह्मण के पंक्ति में नहीं बैठबे छे। एक साथ निमंत्रण दिली, एक साथ सबके भोज के बाद अपना समय जना बीजो करबे छे तो बीजो के मतलब फिर से बजा के ओकरा खियेना एक साथ बैठा के नहीं करे छे। पहले ब्राह्मण के खियालत अपना जात वाला से खिया ले छे आ तब सब जात के चलो एक साथ खिया दियो। मतलब अखनो के अंदर घुसल छे बात कि हम सब श्रेष्ठ छी, हम सब ई छोटका जात के साथ केना बैठ के खाएब। इहा घटना ई रामास्वामी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भेले। कांग्रेस के मेंबर सब छले, सदस्य सब छले ओइमें। लेकिन जखन भोज के बात भेले तो छोटका जात के अलग खिया दलके आ बड़का जात के अलग खिया दलके। ई बहुत दुखी हो गलखिन। कहलके नहीं नहीं ऐसा संस्था सब में हमको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें जातीय पाति पे भेद होता है। जब खाने पीने में भेद होता है तो हमारा की अधिकार दिलाएगा? हमारे साथ लेकर के ये सब अधिकार अपने जात को दे देगा। तो कहना कोई गलत नहीं था। क्या होता है छोटका जाति के आदमी का बस एक ही वोट बैंक के तरह उसको एक संख्या बल के जैसा यूज किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। आज के डेट में भी छोटका जाति अगर खुद जागरूक जब तक नहीं होगा तब तक एक वोट बैंक बन के मात्र रहा हुआ है। उसको सिर्फ लोग यूज करता है, ऊंचे जाति का लोग। तो इस चीज को समझना होगा। आज भी सुधार की आवश्यकता है, आज भी छोटे जाति के लोगों को जागने की आवश्यकता है, शिक्षा को का स्तर ऊपर उठाने की आवश्यकता है। चलिए, तो इसी घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया और अपना समाज सुधार का काम
निम्न जाति को ऊपर उठाने का काम अपने स्तर से करने लगे। यही इनका मुख्य भूमिका था। अब आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। अब देखियो महात्मा गांधी जी के बारे में अपना सब जानबे। इहो निचली जाति से काफी सहानुभूति रखे छलखिन, मतलब ओकरा ऊपर उठबे के प्रयास चाहे छलखिन जे होए ओहो ऊपर उठे। लेकिन हिनकर समस्या ई छले कि ई राजनीतिक व्यक्ति छलखिन। हिनकर मूल उद्देश्य छले कि देश के आजादी केना मिले। ताहि दुआरे ई कोनो भी प्रकार के जाति के नाराज नहीं करऽ चाहे छलखिन। ताहि दुआरे ई पूरी तरह से छोटका जाति के ऊपर उठबे ला जे प्रयास होय के चाहिए से नहीं करे छलखिन। बस एगो ऊपर ऊपर बात रखे छलखिन, इहो होय के चाहिए। ओ छोटका जाति ई छुआछूत, ई भेदभाव, ई नफरत, ई ऊंच नीच के बात नहीं होय के चाहिए। लेकिन पूरी तरह से में लगे नहीं छलखिन, ई चीज खत्म होय के चाहिए। जते हिनकर प्रभाव छलनि ओहि दृष्टिकोण से ही कम एहि पर विचार करे छलखिन। हिनकर एगो सबसे बड़का समस्या छलै ई वर्ण व्यवस्था के से महत्व दै छलखिन, कहै छलखिन ई सही है लेकिन जाति व्यवस्था सही नहीं है। जाति मतलब ई चीज छोटका जाति छुआ जाब, हम एकरा उठी नहीं खायब, एकरा से नहीं बातचीत रखब, एकरा संगे आना जाना नहीं करब, एहि चीज के उ विरोधी छलखिन। लेकिन ई कहै छलखिन जे जाति होय के चाहिए। एहि दुआरे कि जे काम ओकरा बटल छै, जे जाति के जे छै से काम करै छै, ताहि दुआरे सामाजिक बनावट छै ओहिमे विरोध नहीं हेतै। ताहि दुआरे जाति के समर्थक छलखिन। तो लेकिन ये छुआछूत और ऊंच नीच के विरोधी छलखिन। ताहि दुआरे 1919 में सबसे पहले पूरे भारत स्तर पर, पूरे देश स्तर पर एगो ई बैठक केलखिन, मीटिंग केलखिन, सम्मेलन, जकरा डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन नाम देलखिन। ठीक है, जे प्रताड़ित व्यक्ति छै, जे शोषित व्यक्ति छै, जे नीचा दबा कुचला व्यक्ति छै, तकर एगो सम्मेलन केलखिन ओकरा ऊपर उठबे के विचार विमर्श करेला। तो ई कहिया केलखिन? डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन 1919 में। अब देखियो एकरा दलित कहै छलै, छोटका जाति शब्द कहै छलै, निचली जाति कहै छलै, एकरा से लोग घृणा करै छलै। ताहि दुआरे एकर नाम की कऽ देलखिन? हरिजन। हरि मतलब भगवान और जन मतलब आदमी। किसका आदमी? तो भगवान का आदमी है। अब भगवान के वस्तु से कोई नफरत नहीं कर सके। तो ताहि दुआरे हिनकर नामे बदल कर दलित, निम्न जाति, ई सब जे छलै तकरा हटा के की कर देलखिन? हरिजन। लेकिन नाम बदल देलखिन, लेकिन सोच थोड़ी बदल पेलखिन। अखनो तो वह सोच बनल छै, अखनो तो लोग ऊंच नीच करते छै। और एगो 1932 में हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के स्थापना केलखिन और पत्रिका शुरू केलखिन, हरिजन नाम के पत्रिका, जाहिमे छले पत्रिका में बात कहे छलखिन कि कुआं में अगर छोटका जाति मतलब हरिजन व्यक्ति सब अगर जेते तो ई ओकरा छुआछूत नहीं मानल जेते। हरिजन आदमी के पाठशाला मतलब विद्यालय जाए से कोई रोक नहीं सके, पाठशाला विद्यालय अहाँ जा सकै छी। एहि सब तरह के वो व्यवहार विचार अपन फैलबे के काम केलखिन पत्रिका के माध्यम से। कई पत्रिका के माध्यम से? तो हरिजन पत्रिका के माध्यम से। पत्रिका साप्ताहिक छलै, 7 दिन में एगो पत्रिका निकले छलै। तो एकरा साप्ताहिक पत्रिका के, सप्ताह में एक बेर अबै छै तकरा साप्ताहिक पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका की छलै? साप्ताहिक पत्रिका छलै। आब चलो अपना सब देखे छियै आब अम्बेडकर जी के बारे में, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। देखियो एगो और बात गांधी जी के बारे में जानना बहुत जरूरी छै। गांधी जी जे छलखिन से जाति के वैश्य छलखिन, बनिया जाति जकरा कहै छियै। कोन जाति के छलखिन? वैश्य। हिनका अपना जीवन में वैश्य के तो ओते लोग घृणा से नहीं रखे छले, हिनका ओते कठिनाई के सामना नहीं भेले। आब ई कहे छलखिन कि ई निचली जाति को ऊपर उठाने का इतना माथा पच्ची कर रहे हो तुम लोग, ये अपने उठ जाएगा, ये शिक्षा देंगे इसको बराबरी का बात करेंगे, इसको लोग सबको बताएंगे नहीं, इस छुआछूत नहीं करो, नफरत नहीं करो। हाँ, पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए? देश आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी चाहिए। ये जो निचली जाति के नेता सब छलखिन ई कहे छलखिन कि जे हमरा अभी आवश्यकता है बराबर में बैठने का, आप बात करें कि हमरा आज़ादी चाहिए, आपको चाहिए आज़ादी तो आप लीजिए, हमरा ऐसा आज़ादी नहीं चाहिए। हम
आपके गुलाम बनेंगे उससे अच्छा तो अंग्रेजे का गुलाम है ना। तो ठीक है, हम अंग्रेजे के साथ रहेंगे, लेकिन हमरा चाहिए कि बराबरी का बात। आप ब्राह्मण हैं, आप कुर्सी पर बैठेगा, तो हम अगर चमार हैं तो हम भी कुर्सी पर बैठेंगे। हम अगर डोम है, अछूत जाति से हैं, हम भी कुर्सी पर बैठेंगे। हम अगर मान लीजिए कि तेली हैं, हम भी कुर्सी पे बैठेंगे। मतलब हमरा पहले बराबर में लाओ अहाँ, आ तब जाके अहाँ ये आज़ादी के बात करू। तो गांधी जी संगे जो निचली जाति के नेता सब छले ई बात करे छलखिन। गांधी जी के चलखिन भाई अभी जो हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे अपने घर में ऊपर नीचा को सही करने में, तो बहुत देर हो जाएगा आज़ादी लेने में से। स्वाभाविक है भाई, जिसका शोषण होगा वही ना आवाज़ उठाएगा, जिसका शोषण नहीं होगा वो की आवाज़ उठाएगा। तो गांधी जी तो खुद शोषण उतना झेले नहीं थे तो समझते नहीं थे, लेकिन जो छोटे जाति से ऊपर उठ रहा था वो देखा था कि किस तरह से माँ मेरी गई थी पानी लाने के लिए मालिक के यहाँ, तो उसका कटोरा, उसका ये क्या कहते पानी लेने वाला घड़ा को उठा के फेंक दिया गया। हमारी मम्मी को या हमारे पिताजी को चप्पल पहन के मालिक के यहाँ चले जाने से क्या हुआ, तो उनको धक्का मार के निकाल दिया गया। तो निम्न जाति का जो आदमी था वो देखा था करीब से कि किस तरह से कन्ना बड़का जात छोटका जात के प्रताड़ित करे छे, शोषित करे छे, शिक्षा से दूर रखने छे। तो हम की पहले मान ली कि पहले हम वहाँ बराबर में बैठे के मांग करम कि पहले हम झंडा लगा वहाँ पाछू पाछू घूमल बुलब। ई चीज के लड़ाई चले गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, रामास्वामी के बीच में, नारायण के बीच में, ज्योतिबा फुले के विचारधारा के बीच में। ये सब नीचा जाति के आदमी ऊपर उठने के प्रयास करे। महात्मा गांधी के चलते नहीं नाम बदल दिए, इसका संस्था बना दिए, इसको सम्मेलन कर दे, ये सब बदल जाएगा। लेकिन बदला अभी तक नहीं बदला। गांधी जी का इतना महत्वपूर्ण प्रयास के बाद भी आज भी ब्राह्मणवादी सोच दिमाग में ब्राह्मण को भी बैठा है, और जो हम निचली जाति का लोग सब है उसके दिमाग में भी बैठा है कि ब्राह्मण छथिन श्रेष्ठ छथिन, हुनका आगू में हम केना कुर्सी पर बैठ जेबै। अखनो तक माथा में घुसल छे, ई केना दूर हेतै जब तक शिक्षा बढ़िया से नहीं लेल जेतै। चलो आगू अपना सब देखे छे अम्बेडकर जी के बारे में। चलो अब देखे छे अपना सब बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर के नाम सब सुनने हेबै, संविधान के निर्माता के नाम में इनका जानल जाय छे। हिनकर जत मूर्ति देखबे ओत हाथ में एगो ना के किताब लेने रहे छथिन, आ उ किताब से की देखबे, किताब कथी रहे छे, उ संविधान के किताब छिए। संविधान बनबे के काम इएह केलखिन। जाति के अछूत जाति के छलखिन। हिनका बारे में बतायल जाय छे जे अछूत जाति, जकरा जे उच्च जाति के आदमी छे, जे अपना आप के ब्राह्मण बुझे छे, जे श्रेष्ठ बुझे छे, से जे हिनका छू दला से हम छुआ गेलो, आब गंगाजल छीट अपना ऊपर में, आब चल पूजा पाठ करा, घर शुद्धिकरण करा। तो एहि तरह के जे कुछ व्यक्ति आबि जाय छे समाज, मतलब कुछ व्यक्ति रहे छे समाज में जकरा अछूत माने छे, तो उएह तरह के अछूत जाति से संबंधित छलखिन, जकरा से लोग छुआछूत माने छे। अब हिनका समस्या ई छले जे अपना जीवन काल में ही बहुत प्रकार के छुआछूत के व्यवस्था से प्रताड़ित भेल छलखिन। अपना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के देखने रहथिन नफरत के शिकार होइत, ऊंच नीच के भावना, एकदम घृणा करैत। एहि चीज से काफी परेशान छलखिन हैं, लेकिन ई शिक्षा दीक्षा काफी बढ़िया तरीका से प्राप्त केलखिन। ई बड़का स्कूल सब में जाके पढ़लखिन, बहुत ज्ञान भेलै हिनका। अब एहि दुआरे ई निचला जाति के उठबे के लिए पूरा प्रयास कर देलखिन। कहलखिन नहीं अब ऐसा हिंदू जाति से हमको कोई लगाव नहीं रखना है, एहन हिंदू जाति में हम नहीं रह, जो अपने में नफरत के हम शिकार छी, घृणा के शिकार छी। तो एहि दुआरे 1924 में जब पढ़ लिख कर एलखिन बाहर से, विदेश से, तो 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थापना केलखिन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो बहिष्कृत, जो जिसे लोग घृणा करता है उसके हित में ये संस्था काम करेगा, उसको अपना मानेगा। जिससे आप नफरत करते हैं उस सबको अपना ये संस्था संरक्षण देगा, उसको ऊपर उठाने का काम करेगा ये संस्था। इसलिए इस संस्था के नाम रख देलखिन बहिष्कृत हितकारिणी संस्था सभा। आ के माध्यम से जे अछूत व्यक्ति छले, जे दबल कुचलल व्यक्ति छले, ओहि सबके ऊपर उठबे के काम केलखिन।
1942 में ही अनुसूचित जाति संघ के स्थापना केलखिन, जे अखन SC कहलाय छै, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के एगो संघ बनेलखिन आ एहि के माध्यम से सबके ऊपर जगबै के कोशिश केलखिन। सब आजादी के लड़ाई लड़ै छलै आ ई लड़ रहल छलखिन छोट जाति के ऊपर उठबै के लड़ाई। एहि सिचुएशन में अंग्रेज तीन गो गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में केलकै। एहि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निचली जाति के नेतृत्व करला, छोटका जाति के नेता बन गई, वो तो पहुंचलखिन तीनों में। अंग्रेज इनका की केलकै तो पृथक निर्वाचन निचली जाति के लेल आरक्षण दो देलखिन कि पृथक रूप से आप अपना निर्वाचन क्षेत्र ले लीजिए, अपना कैंडिडेट जितना बनाना है। मतलब हिनका जो चुनाव आब होते तो छोटका जाति के नेता वह बनते जे छोटका जाति के कैंडिडेट खड़ा होते और ओकरा वोटो वह व्यक्ति करते हुए जो छोटका जाति के व्यक्ति छे। ये अपना आप के पूरी तरह से भारत के जे धार्मिक जातीय व्यवस्था जे छे उसे अपना आप के पूरी तरह से ही सामाजिक राजनीतिक रूप से काटे के प्रयास शुरू कर देलखिन। कहलखिन कि हमको आज़ादी मिले या ना मिले उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हमको आप अलग कीजिए, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमरा अलग करू। अंग्रेज से मांग केलखिन, कहलकै ठीक है अहाँ अपन नेता बनाओ, अपन अहाँ एगो अलग व्यवस्था बनाओ। ताहि ला हिनका आरक्षण देलकै कि ठीक है अहाँ छोटका जाति के नेता बनाओ, अगर वोटो के करते तो छोटके जाति के आदमी करते, ई बड़ा जाति से अहाँ के कोई लेना देना नहीं रहा। अब एहि बात के देख कर महात्मा गांधी के काफी तकलीफ हो गए। ई की भ गेलै, ई अम्बेडकर की करऽ लगे। ई अम्बेडकर तो समाज के तोड़े के काम करे छे, अपना से कमजोर भ जावे से। संख्या में अखनो देखियो अहाँ के छोटके जाति जते छले से बहुत ज्यादा संख्या में छे। जब यहाँ हट जेते अलग समाज बना लेते तो फिर ई ब्राह्मण राजपूत ई जते भी कते छे अखनो जो जातीय जनगणना भेले हन ओहिमे 15% ई ब्राह्मण मतलब कि जनरल आदमी ब्राह्मण राजपूत भूमिहार जते छे कते छे 15% आ सब छोटका जाति कते छे 85%। मान लिया कि एहि देश में ई 85% जे कहते कि हमर अलगे एगो नेता बना तो हम अपना नेता अपन वोट के चुनब, हमरा अहाँ के वोट के आवश्यकता नहीं है। ई 15% ब्राह्मण कतो जेते, जो बड़का जाति ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जे भी छे एमे से बड़का जाति कतो जेते के बाद। इहा घटना के मांग कलल कि अम्बेडकर जी बाबा भीमराव अम्बेडकर अंग्रेज से कि हम छोटका आदमी हैं, हमरा अलग कीजिए, हमको ये ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं, हम इसको ना चुनेंगे ना ये हमको चुनेगा, हमरा कोई आपसी लेना देना है ही नहीं। हम ना इसके यहाँ जाएंगे ना ये हमरे यहाँ आएगा, ना हम छुएंगे ना वो छुआएगा हमसे, बात खत्म। अब इस बात को देख के गांधी जी दुखी हो गए, आमरण अनशन कर दिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर अपना मांग अगर वापस नहीं लेगा तो हम जान दे देंगे अपना। भाई क्या बात है, आप सवन के साथ चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके हित का काम कर रहे हैं, हमारा क्या टॉर्चर कर रहे हैं, हम छोटका जाति का काम कर रहे हैं अपना। तो इस तरह का बात हो गया अम्बेडकर जी के साथ। तो ये बोले कि नहीं तुम हमसे बात करो, गांधी जी बोले कि हमरा से बात करो और हम इस पे बात करेंगे, तुम्हारा भी बात रखेंगे हम, हमारा बात तुम समझो। बोले कि ठीक है। तो पूना में इन दोनों के बीच में मीटिंग हुआ जिसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं। दोनों आदमी पूना में बैठे और बात किए। ये अम्बेडकर कह रहे थे नहीं नहीं हम ठीक हैं, हमरा जो दिया है अंग्रेज वो हमको ठीक है, वही हमको चाहिए कि हमरा अपना जाति का नेता है, अपने हम लोग चुनाव कर लेंगे, अपने से सेलेक्ट कर लेंगे। वो कह रहे बेवकूफ़ हो, तोरा जितना सीट दिया है ना उससे ज़्यादा हम तोरा सीट देंगे, तुम अपने जाति का आदमी को खड़ा करो, लेकिन वोट उसको सिर्फ तुम ही लोग नहीं दोगे, हम लोग को भी शामिल करो उसमें, हम जितना सवर्ण है उस सबको भी उसमें शामिल करो और सब मिल के उसको वोट करेंगे। लेकिन नेता रहेगा छोटके जाति का, लेकिन वोटर सब रहेगा उसका। इससे क्या हुआ, पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो था वो खत्म हो गया। आरक्षण तो रहा, तो ज़्यादा जितना सीट पे अंग्रेज से आरक्षण लिया था उतना सीट से नहीं, उससे अधिक सीट से आरक्षण दे करके गांधी जी से समझौता हो गया और नेता बनता कौन, निचली जाति का ही आदमी, लेकिन वोटिंग क्या करता सब जाति का आदमी, बड़का भी करता, उच्च जाति का आदमी भी, निम्न जाति का आदमी भी। इससे क्या हुआ, तो समाज टूटने से बच गया। लेकिन मन दुखी करके भारी मन करके
अम्बेडकर जी गांधी जी के सम्मान में ये बात मान लिए, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था इस बात को मानने के लिए, क्योंकि उनका लड़ाई था कि हमको समानता का दर्जा दो, हमसे छुआछूत जो करते वो खत्म करो। तो छुआछूत तो उसी से खत्म हो सकता था ना, कि जब हम आपका महत्व ही खत्म कर देंगे, हम आपके साथ ही नहीं रहेंगे, आप अकेले कितना कर लीजिए, आपकी संख्या है इतनी और मेरा संख्या है इतना, तो हम ज्यादा महत्व के आदमी हुए कि आप हुए, लेकिन इतनी बड़ा आदमी है वो सब पे राज करते फिरता है। आज भी देख लीजिए, हाल ही में गांधी जी को ट्वीट करके ये राहुल गांधी जी बताए थे ट्वीट करके कि केंद्र में जितने भी सचिव हैं, तो मुख्य सचिव, उस 90 सीट में मात्र 3 छोटे जाति का आदमी है, ओबीसी का मात्र 3 व्यक्ति है, और बाकी जितना है सब ब्राह्मण है, मतलब ऊंचे कास्ट का आदमी है। तो इस तरह की बात है, जब अभी भी इस तरह से चल रहा है कि जो कम संख्या में है 15% आदमी है वही पूरा देश पर राज कर रहा है, तो उस समय का समझ सकते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर कोई गलत नहीं किए थे, लेकिन झुकना पड़ा इनको। अब देखिए, इस घटना के बाद झुक तो गए, अपना सीट आरक्षित तो कर लिए, लेकिन इनका मन नहीं खुश हुआ, और इस कानूनी रूप से निचली जाति से छुआछूत तो खत्म कर दे संवैधानिक रूप से। 1955 में उस संविधान में जब समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार में पड़ेगा, समानता का अधिकार दिया, तो कौन अम्बेडकर जी के प्रयास से ही हुआ समानता का अधिकार। 1955 में कानून बना करके अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू कर दिया गया कि आप छुआछूत का बात कीजिएगा, आप जाति पाति के आधार पर भेदभाव कीजिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको जुर्माना लगेगा। इस कानून भी बना दिया गया, लेकिन मन के अंदर तो हटा नहीं था ना, मन के अंदर तो नफरत बैठा ही था ऊंच नीच अभी भी है। आप समाज में देखिएगा अखनू छे ऊंच नीच के बात, गरीब अमीर तो अलग बात, जाति पर अखनू नफरत छे। इस बात से व्यथित होकर के 1950 में अम्बेडकर जी की केलखिन, तो हिंदू धर्म के त्याग कर दिलखिन आ बौद्ध धर्म के अपना लेलखिन। कहलखिन नहीं, हमको हिंदू धर्म में सुकून नहीं मिल रहा है, हम शांति से नहीं मिल पाए हिंदू धर्म में रहल, तो ताहि हम बौद्ध धर्म अपनाबै छी आ बौद्ध धर्म के जे हिनकर जते संगी साथी अनुयायी छलै, हिनका बुझे वाला मित्र सब, संगी साथी सब हिनका संगे संगे बौद्ध धर्म अपना लेलखिन। एहि दुआरे कि बौद्ध धर्म में ऊंच नीच जाति पाति नफरत के बात नहीं कयल जाइ छै। बुझ गेलियै? ई सब महान व्यक्ति, हम सब कते महान व्यक्ति के बारे में अखन जानकारी लेलियै, एके बारे में एक रिवीजन कर छी। पहला के छलखिन ज्योतिबा फूले, दोसर के छलखिन नारायण गुरु, तेसर के छलखिन रामा स्वामी, चौथा के छलखिन गांधी जी, पांचवा बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो ई सब महान एगो और के छलखिन वीर सेलिंगम, एक और कौन थे, वीर सेलिंगम। इन सब के बारे में हम लोग, 6 महान पुरुष के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। ये सब निचली जाति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसका परिणाम है कि आज के डेट में हम लोग जितने भी निचली जाति के लोग हैं अभी समाज में, एक दूसरे से समानता की बात करते हैं। अब अधिकांश भले मतलब पीछे मन के अंदर अभी भी है, लेकिन मुंह पे लोग जल्दी से अब किसी को नहीं बोल देता है छोटा जाति का आदमी हो, दूर रहो तुम, ऐसा नहीं बोलता है। उसके साथ भी उठना बैठना। अब समस्या बस इतना रह गया है कि आज के डेट में अगर सच बात है कि देखा जाए तो आज के डेट में अमीरी गरीबी में जाति प्रथा को जोड़ा जा रहा है, देखा जा सकता है अमीरी गरीबी के दृष्टिकोण से। अब वो समय नहीं रह गया कि जात में आप कितनों पैसा वाला है, कितनों अमीर वाला है निचली जाति में, तो आपको स्थान नीचे में दिया जाएगा। अगर ये बात होती तो आज हमारे बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे नीतीश कुमार नहीं होते, वो भी ब्राह्मण से नीचे ही जाति में है। उप मुख्यमंत्री के पद पे तेजस्वी यादव जी नहीं होते, वो भी ब्राह्मण से नीचे जाति के ही हैं। एक सांसद के रूप में चिराग पासवान, जो हमेशा एक कैबिनेट में मंत्री बने रहे, उनके पिताजी रामविलास पासवान, उनको पासवान समाज से उठा करके मंत्री के पद पे नहीं रखा जाता। अगर निचली जाति में इतना छुआछूत का बात होता तो ये जाति प्रथा बहुत ही अब कमजोर हुआ है। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वही है
कि अपने कल्चर को सुधारें, मतलब अपना जो जीवन यापन करे के छै, जिंदगी के तौर तरीका ओकरा सुधारू, और अपन समाज के शिक्षित करू। अपना समाज में ई मन में जो बैठल भावना है जे हम छोट जात के छी तो हम दूरे कनी रहे छी, हम हट कर रहे छी, नहीं, उ दूरी के नहीं आवश्यकता है। आवश्यकता है साफ सफाई, अपन पढ़ाई लिखाई, अपन बुद्धि विचार, अपन क्रियाकलाप के नीक करे के, बढ़िया करे के, ठीक है। तो आई चैप्टर समाप्त हो गए। अब अगला दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।